कि ग्रेजुएशन कर लें हम, ग्रेजुएशन के बाद हम जॉब करेंगे। अच्छा, तुम जॉब करोगे भी ग्रेजुएशन के बाद तो तुम्हें कितनी सैलरी मिलेगी? 50,000, 1 लाख। क्या तुम्हें लगता है आने वाले टाइम में ये तुम्हारे लिए पूरी होगी? तुम्हारी फैमिली के लिए पूरी होगी? तुम अपने बच्चों के लिए इतना कुछ कर जाओगे इस सैलरी से कि वो आगे परेशानी ना उठाएं? क्या तुम अपनी जनरेशन के लिए ऐसा कुछ बड़ा नहीं करना कि सोचते कि जो तुम्हारी जनरेशन, आने वाली जो जनरेशन है, वो आराम से जिए, वो एक बिजनेस, सेटल्ड बिजनेस को आगे बढ़ाए? अगर ये करना है तो तुम्हें एक ना एक फैमिली मेम्बर को तो पिसना ही पड़ेगा। पिसना क्या पड़ेगा, उसे इस तरह से अपने काम को उठाना पड़ेगा कि आने वाली जनरेशन को हेल्पफुल हो सके। इसका एक ही तरीका है, तुम्हारा माइंडसेट। अपना माइंडसेट चेंज करो। ग्रेजुएशन के बाद जॉब करने की मत सोचो, उससे पहले पैसा कमाने की सोचो। अपने लिए तो कमाने की सोचो, कम से कम अपने खर्चे उठा सको तुम। ये आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। तुम देखो आज के टाइम में क्या चीज़ ऑनलाइन नहीं है, तुम्हें हर चीज़ ऑनलाइन मिलती है, फ्री रिसोर्सेज हैं सारे। तुम कोई भी स्किल सीख सकते हो आराम से। पर तुम सोचते रहते हो, तुम इंतज़ार करते हो कि ग्रेजुएट हो जाएं या जॉब लगेगी तब देखेंगे। पर इस तरह से तुम अपना कोई भी बड़ा बिजनेस नहीं सेटअप कर सकते। आने वाली जनरेशन के लिए कोई ऐसी हेल्प नहीं कर सकते। तुम अगर डॉक्टर बनते हो तो अगर तुम्हारे बच्चे वही कोर्स करेंगे तो दोबारा से उन्हें एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तब जाके वो कोर्स करके तब निकलेंगे। उन्हें भी 25 से 30 साल ही लगेंगे। क्यों ना तुम ऐसा काम करो जिससे वो हेल्पफुल हो जाए उनके लिए। तुम एक बिजनेस क्रिएट करके जाओ, अपनी एक लेगेसी छोड़ के जाओ जिसे वो आगे बढ़ाएं, ना कि शुरुआत से स्टार्ट करना पड़े। मैं ये मानता हूँ आज के टाइम में आपको अगर 17, 18 या 19 साल के हैं तो अपनी इनकम खुद कमानी आनी चाहिए, अपने खर्चे खुद ओढ़ने आने चाहिए। कोई बात नहीं, तुम लेट हो गए, पर आज से स्टार्ट कर सकते हो तुम। मैं तुम्हें कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो तुम्हें बहुत हेल्प करेंगे तुम्हें आगे ग्रो करने के लिए। 2025 लग चुका है, अपना टाइम वेस्ट मत करो, कहीं घूमने फिरने में टाइम वेस्ट मत करो। टाइम वेस्ट तो तुम कहीं घूमने फिरने में बिल्कुल भी मत करो जब तक कि तुम्हारी इनकम ना आना स्टार्ट हो जाए। अपनी इनकम बनाओ, उसके बाद तुम कहीं घूमने जा सकते हो। जब तक तुम्हारी पैसिव इनकम स्टार्ट नहीं हो जाए तब तक तो सब कुछ भूल जाओ, सब खत्म कर दो। अपना माइंडसेट एक फोकस रखो। हर कोई तुमसे बोलेगा तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते, कोई नहीं, किसी की भी मत सुनो। नंबर 1 पॉइंट मैं तुम्हें बताऊं, एक्शन बेस्ड गोल लो। मतलब क्या है इसका? जो गोल पे तुम एक्शन ले सकते हो वैसा गोल सोच। अब तुम पहली बारी में ये सोचो कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊंगा, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, या कोई भी ऐसी चीज जो तुम करना चाहते हो उसके बारे में हाई लेवल का सोच लो, तो फिर तुम सोचते ही रह जाओगे, फिर तुम उस पर स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे उसे। क्यों नहीं स्टार्ट कर पाओगे? जब तक कि तुम अपने गोल को छोटे छोटे हिस्सों में ना बांट लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम एक बिजनेस करना चाहते हो, तुम्हें क्लाइंट से मिलने जाना है या कोई क्लाइंट्स हैं तुम्हारे, तो तुम डेली का रूटीन बनाओ कि मैं 5 क्लाइंट से रोज डेली मिलूंगा या 6 क्लाइंट से रोज डेली मिलूंगा, कि मुझे 30 मिनट वर्कआउट करना है। ये मत सोचो कि मैं 1 महीने में बॉडी कैसे बना लूँ। इसका मतलब ये है कि तुम छोटे छोटे गोल्स को डिवाइड करो। अपना बड़ा गोल अचीव करने के लिए छोटी छोटी पैरी चढ़ना बहुत जरूरी है। टाइम वेस्ट मत करो, छोटे एक्शन लो, पर लो, जरूर लो, स्टार्ट करो, आज ही स्टार्ट करो। छोटा सा काम होगा पर करो। नेक्स्ट डे और थोड़ा करना, फिर नेक्स्ट डे और छोटे छोटे हिस्सों में उसको बांटोगे तो तुम पूरी सीढ़ी चढ़ जाओगे। पर करना जरूरी है, स्टार्ट करना जरूरी है। लोग आजकल बताते हैं कि हमारे पास ये आइडिया है, हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम कैसे करें? तो आइडिया तो है आपके पास, आपने उसे स्टार्ट नहीं किया है, आपने उस पर काम करना स्टार्ट नहीं किया। जब तुम काम करना स्टार्ट करते हो तो तुम्हारे आगे रास्ते अपने आप खुलते जाती हैं। अभी तुम यहाँ से देखोगे तो तुम्हें दीवार बहुत ऊंची नजर आएगी, पर तुम एक एक पैरी करके चढ़ोगे तो वो दीवार तुम्हें और छोटी और छोटी और छोटी होती नजर आएगी। पर अगर तुम यही खड़े खड़े देखते रहोगे तो वो दीवार उतनी ही ऊंची रहेगी जितनी वो है, पर तुम चढ़ोगे तो वो तुम्हें कम नजर आने लगेगी, क्योंकि तुम चढ़ना स्टार्ट कर दोगे। एक्शन उन चीजों पर लेना स्टार्ट करो जो तुम्हारे गोल हैं, और छोटे छोटे हिस्सों में उनको बांटो। दूसरी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा ये होती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम कैसे कोई चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं, कोई बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, हम तो अभी स्टूडेंट हैं तो हम ये चीज़ें कर ही नहीं सकते। ज़रूरी नहीं है आपके पास पैसा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपके पास कोई स्किल तो होगी, हर किसी के पास एक स्किल होती है जिसमें वो माहिर होता है। माहिर भी नहीं होता तो उसके अंदर वो स्किल ज़रूर है, बस उसको देखने की ज़रूरत है कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ। अगर तुम किसी चीज़ में अच्छे हो तो उस पर काम करना स्टार्ट करो। जैसे तुम अगर कॉपी राइटिंग में अच्छे हो तो राइटिंग कर सकते हो, किसी कंपनी के लिए तुम वो राइटिंग कर सकते हो।
राइटिंग की स्किल्स डेवलप कर सकते हो, उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हो, उनके लिए कोर्स ले सकते हो। ऑनलाइन बहुत सारे फ्री कोर्सेस हैं, उनको देख के राइटिंग स्किल अच्छी बना सकते हो अपनी। इसमें इन्वेस्ट तो नहीं करना तुम्हें, अब तुम्हारा टाइम ज़रूर उसमें इन्वेस्ट होगा, पर वो टाइम इन्वेस्ट अच्छी जगह पे होगा, तुम उससे पैसा कमाओगे। फालतू जगह पे तो टाइम इन्वेस्ट नहीं होगा ना तुम्हारा, तुम्हारे पैसे मिलेंगे उस टाइम को इन्वेस्ट करने के। कंटेंट क्रिएशन बनाना चाहते हो, कंटेंट अपलोड करना चाहते हो, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, तो इनके लिए अगर तुम्हें नहीं आता तो सीखो, फ्री कोर्सेज से सीखो। यूट्यूब खुद ही इतनी सारी वीडियो यूट्यूब पे पड़ी होती हैं, हर चीज़ सिखाने वाले हैं तुम्हारे पास। किस बारे में तुम अपनी वीडियो बनाना चाहते हो, कंटेंट किस बारे में पोस्ट करना चाहते हो, उसके बारे में रिसर्च करो, उसको देखो, समझो, कुछ टाइम तक उसको पोस्ट करो। उसमें भी तुम्हें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। क्या इन्वेस्टमेंट है, एक फ़ोन चाहिए जिसका कैमरा सही हो, एक वाईफाई नेटवर्क चाहिए, बस इतना तो सबके पास है आज। अनलिमिटेड डाटा है सबके पास, फ़ोन है सबके पास, बस यही तो चाहिए तुम्हें। यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करो। अगर तुम सोचते रहोगे तो तुम कभी भी स्टार्ट नहीं कर पाओगे। सबसे बड़ी बीमारी जो होती है आज के टाइम में वो होती है कि हम सिर्फ सोचते रहते हैं। हम अपने दोस्तों को बताते हैं कि हम ये करने वाले हैं, हम ये करेंगे, जिससे कि तुम्हें थोड़ी खुशी महसूस होती है। वो दोस्त कहते हैं अच्छा वाह ये तो कर लोगे तुम, हाँ ये हो जाएगा, ऐसे करके। पर वो चीज़ पे तुम एक्शन ही नहीं ले पाते, वो तुम्हारे दिमाग में घूमता रहता है। जिस दिन तुमने एक्शन ले लिया उस दिन समझना तुमने पहली सीढ़ी पे कदम रख लिया, क्योंकि शुरू करना ही बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए। अगर तुम सेल्स में अच्छे हो तो सेल्स जनरेट करके ला सकते हो किसी कंपनी के लिए, किसी वेबसाइट के लिए। अपना अकाउंट बना सकते हो शॉपिफाई पे, वहाँ पे अपने प्रोडक्ट डाल सकते हो, उनको बेचना आना चाहिए बस तुम्हें। अगर सेल्स में अच्छे हो, बेचना आता है तुम्हें मेन चीज़, तो तुम बेइंतहा पैसे की लेवल पे पहुँच सकते हो। अगर तुम्हें बेचना आता है तो आज के टाइम में दुनिया में सब कुछ यही तो है, हर कोई बेच ही तो रहा है। कोई अपना प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई सर्विस बेच रहा है, कोई लग्जरी क्लॉथ बेच रहा है, मतलब हर कोई बेच ही रहा है। तो बेचना अगर तुम्हें आ गया तो तुम फिर सक्सेसफुल हो ही जाओगे। बस तुम्हें उस पर काम करते रहना, उस पर ज़रूरी है कि तुम काम करो। देखो, किंग बनने के लिए पहले छोटी जगह से उठना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि तुम किंग बने बनाए हो, तुम्हारी फैमिली की वेल्थ इतनी है कि तुम बस जाके बिजनेस पे बैठना है तुम्हें, ऐसा तो नहीं है। तो उसके लिए तुम्हें ज़रूरी है कि तुम नीचे से उठो, धीरे धीरे उठो। पहली बारी में ये मत सोचो कि मैं एक रात में अमीर हो जाऊं। देखो, इतनी सारी तुम्हें वीडियो मिलेंगी यूट्यूब पे कि एक रात में अमीर हो जाओ, एक दिन में अमीर हो जाओ, ये तुम ये चीज़ कर लो तो तुम अमीर हो जाओगे। मैं तुम्हें कोई भी ऐसी टिप या ट्रिक नहीं बताने वाला कि तुम इस शॉर्टकट से अमीर हो जाओगे। मुझे पता है ऐसी कोई ट्रिक नहीं होती है। अगर हो भी जाते हैं बाई चांस तो वो फर्जी होती हैं, उसमें तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, फ्रॉड हो सकता है तुम्हारे साथ। तो मैं तुम्हें जेन्युइन चीज़ बताऊंगा जो अच्छा रास्ता है, सीधा रास्ता है। और वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तुम जब उस रास्ते पे चलोगे तो तुम्हें बहुत सारी दिक्कत आएंगी, परेशानी आएंगी, पर वो तुम्हारे अच्छे के लिए होंगी, क्योंकि तुम उन चीज़ों को सीखोगे। उनसे जो प्रॉब्लम आएगी तुम उसको सोल्व करोगे, तो उससे सीखो। जब उससे सीखोगे तो आने वाले टाइम में जब भी कभी वो प्रॉब्लम आएगी तो तुम आसानी से उससे निपट सकते हो, तुम पैनिक नहीं होगे। इस रास्ते को इस तरह से ही पार किया जाता है। तुम किसी भी इंसान की बायोग्राफी उठा के देख लो जिसने नीचे ज़ीरो से स्टार्ट किया था और आज हाई लेवल पे है, उसने देखो कि कितनी उसने परेशानी उठाई है। सीधा उसे रास्ता ऐसे मिला नहीं था कि बस जाके और वो फटाफट से हो गया, नहीं। हर कोई परेशानी उठाता है। और उनके अंदर एक बात तुम देखना, उनसे किसी भी बिजनेसमैन से, बड़े बिजनेसमैन से पता करना कि अगर तुम्हारा सब कुछ हम ले लें, सब कुछ ख़त्म कर दिया जाए, तो क्या तुम दोबारा से बिजनेसमैन टॉप के इतना पैसा कमा सकते हो? वो 100% यही बोलेंगे, हाँ मैं 6 महीने में या 1 साल में वापस उतनी ही रकम बना सकता हूँ जितनी मैंने गंवाई थी। वो कैसे? क्योंकि वो उन्होंने उस रास्ते को देखा है, वो उस रास्ते से चल के आए हैं, तो उन्हें अब पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है, क्या क्या दिक्कत आने वाली है। तो वो सारी सॉल्व कर चुके थे एक बार, तो दोबारा जब करेंगे तो उनके लिए वो आसान है, उन्हें पता है किस तरह से होनी है। तो इसलिए वो 6 महीने या 1 साल में वापस से अपनी सारे पैसा कमा सकते हैं। इसीलिए ज़रूरी होता है कि तुम उस रास्ते पे चलो, तुम्हें जो दिक्कत आए, जो परेशानी आए, उससे भागो मत। वो तुम्हें सिखाने के लिए आई है, तुम्हें पक्का बनाने के लिए आई है, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आई है। स्ट्रॉन्ग आदमी ही इन सब चीज़ों के लिए बने होते हैं, तभी तो वो दुनिया को अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं। जब वो स्ट्रॉन्ग होते हैं तो उन्हें पता होता है कौन सा प्रोडक्ट कब कहाँ पे और किससे हमें ऊपर उठना है, किस कंपटीशन से हमें आगे जाना है, ये सारी चीज़ें उन्हें पता होती हैं। मैं तुम्हें लास्ट पॉइंट सबसे बेहतर जो बताता हूँ, सबसे पहले अपना गोल सेट करो। अगर तुम्हें जिस भी फील्ड में तुम्हें जाना है उसका गोल सेट करो कि मुझे इस लेवल पे पहुँचना है।
क्लियर है? तुमने वो गोल सेट कर लिया। अब तुम्हें क्या करना है? अब तुम्हें ये नहीं पता कि उस रास्ते पे जाना कैसे, वहाँ तक पहुँचना कैसे। तो सबसे पहले जो बंदे उस लेवल पे हैं, उनके बारे में रिसर्च करो। किस तरह से वहाँ पहुँचते हैं, क्या-क्या करना पड़ता है, किस-किस लेवल से जाना पड़ता है। तुम उनके बारे में सोच पढ़ोगे तो वो तुम्हें एक रास्ता नज़र आएगा कि हाँ, इस तरह से हम इस लेवल पे जा सकते हैं। तुम्हारा गोल डिसाइड हो गया, तुमने रास्ता देख लिया कि भई ये रास्ता है, इस पे चलना है। फिर उसके बाद आँख बंद करो, उस रास्ते पे चलने लगो।